मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों को बाल दिवस की गिरीश राठौर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं वो आपको हासिल हो, और मैं उसी कड़ी में, आप जो हासिल करना चाहते हैं उसी कड़ी में मैं भी आपका सहयोगी बन सकूं, उसी उम्मीद से मैं यह वीडियो अपलोड कर रहा हूं। और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे और बेटर रिज़ल्ट लेकर आएंगे। यूपी बोर्ड 12th हो या हाई स्कूल हो, दोनों में अब की बार इस बार जो 2022 का एग्ज़ाम होगा इसमें आर्टिकल पूछा जाएगा। तो आज मैंने आर्टिकल पर एक टॉपिक लिया है वाटर। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से हो सकता है सेव वाटर आए, या वाटर आर्टिकल, वाटर पर आर्टिकल लिखने को आए, या इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर आए। किसी भी तरीके से अगर ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो आप जो मैं अभी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, उस तरह से आप लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेव वाटर पर आर्टिकल। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्या होता है, क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे दिया जाता है कि राइट एन आर्टिकल ऑन सेव वाटर, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, और हो सकता है उसमें लिखा हो सपोज दैट यू आर मनोज, यू आर कुष्मा, और इस तरह से दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो सेव वाटर हेडिंग डाली है उसके नीचे लिखा बाई, फिर डॉट डॉट एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का मतलब है यदि क्वेश्चन में दिया जाए कि मान लीजिए सपोज़ करिए आप अनुराग हैं, तो आपको सेव वाटर पर आर्टिकल लिखना है या इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पर आर्टिकल लिखना है, तो आप बाई के बाद यहाँ पर वही नाम जो क्वेश्चन में दिया गया वो यहाँ डाल देते हैं। अगर सपोज़ करिए नाम नहीं दिया गया तो बाई फिर डॉट डॉट आप एक्स वाई जेड लिख देंगे, अपना नाम वहाँ नहीं लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आर्टिकल को आप बिल्कुल सेम ऐसे ही समझ लीजिए कि ये ऐसे ही आपको लिखना है एग्ज़ाम में। कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे जब हम शुरुआत करते हैं तो एक कोटेशन के द्वारा अगर हम बिगिनिंग करते हैं किसी आर्टिकल की, तो ये मानिए कि सोने पर सुहागा होता है। वो बहुत अच्छा इम्प्रेशन एग्जामिनर पर, जो टीचर होगा जो कॉपी चेक करेगा, उस पर पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ लाइफ, ये कोटेशन हमने यहाँ पर दे दिया। इसी तरीके से कोई सा भी टॉपिक हो तो कोई सा भी उसके ऊपर आप एक सेंटेंस बनाएंगे जो कि पढ़ने में अच्छा लगे, मीनिंगफुल हो, आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लॉक्ड कर देंगे। यहाँ से अगर आप शुरुआत करते हैं तो मेरी मानिए बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। अब देखिए करते कि उसके बाद जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्शन का होता है। यू हैव टू इंट्रोड्यूस टॉपिक टू द टीचर। जो टॉपिक दिया गया है सेव वाटर का, इस को हमें इंट्रोड्यूस करवाना है कि वाटर जो है कहाँ से आया, या ये क्या होता है, किस तरह से हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो हर एक टॉपिक में यही करना होता है। तो देखिए मैंने किस तरह से लिखा है, ज़रा देखिए। वाटर इज़ फाउंड इन 3 फॉर्म्स। पानी जो है 3 रूपों में पाया जाता है। वाटर इज़ फाउंड इन 3 फॉर्म्स। ये पानी जो है 3 रूपों में पाया जाता है। उसके बाद में लिखा है दीज फॉर्म्स, ये जो रूप हैं दीज फॉर्म्स, ये रूप कैसे, कौन कौन से, आर माने होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड इन गैसियस फॉर्म्स। ये जो फॉर्म हैं वो 3 फॉर्म होती हैं, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। ठीक है बच्चों। इसके बाद में फिर मैंने लिखा वाटर इज इसेंशियल। ये जो वाटर है वो इसेंशियल होता है, आवश्यक होता है फॉर एवरी ह्यूमन बींग्स, प्रत्येक ह्यूमन बींग्स के लिए आवश्यक होता है, और एनिमल्स जो हैं उनके लिए आवश्यक होता है, प्लांट्स जो हैं उनके लिए आवश्यक होता है, एंड ऑल दोज, और वो सभी हु सर्वाइव, जो सर्वाइव करते हैं ऑन दी अर्थ, पृथ्वी पर जो सर्वाइव करते हैं उन सबके लिए ये एसेंशियल होता है।
फिर लिखा वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं, इट्स इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस को, एज अंडर का मतलब है निम्नलिखित प्रकार से। तो ये यहाँ पर मैंने क्या किया था, वाटर जो टॉपिक है उसको हमने इंट्रोड्यूस किया था, उसका हमने परिचय दिया था। इसी तरीके से कोई सा भी टॉपिक हो हम ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए जो सेकेंड पैराग्राफ होता है वो होती है आर्टिकल की मेन बॉडी, सेकेंड और थर्ड। लगभग हमें 2 पैराग्राफ में, नहीं तो लिखना तो 3 पैराग्राफ में होता है, लेकिन यहाँ पर आप 2 पैराग्राफ में उसकी बॉडी लिखेंगे। अब ज़रा समझिए सॉरी, बॉडी में हमें क्या लिखना होता है, जो टॉपिक दिया गया है, जैसे वाटर टॉपिक दिया गया तो हमें ये देखना है कि अब हम बॉडी में वाटर के इम्पोर्टेंस लिखें, वाटर से जो सेविंग वाटर है उससे क्या क्या लाभ होते हैं, मतलब एडवांटेज लिखना है, डिसएडवांटेज लिखना है। देखिए वाटर का कोई डिसएडवांटेज तो होता नहीं, कोई ऐसा टॉपिक है जिसका डिसएडवांटेज नहीं है तो नहीं लिखेंगे, एडवांटेज है तो एडवांटेज लिखेंगे, अगर दोनों हैं उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो वो दोनों लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम एडवांटेज लेते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उपयोगिता होती है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है वाटर इज़ यूज्ड इन वेरियस फॉर्म्स। जो वाटर है वो वेरियस फॉर्म में यूज़ किया जाता है, विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग के अलावा, ड्रिंकिंग के साथ साथ, इट इज़ आल्सो यूज्ड, ये और किस में प्रयोग किया जाता है, फॉर कुकिंग, कुकिंग में, वॉशिंग में, बेदिंग में मतलब नहाने में, एंड क्लीनिंग और सफाई में। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में, खेती में भी इसका प्रयोग होता है। वाटर एब्जॉर्ब, वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब सोख लेता है, द हीट, किसको, हीट को, ऑफ द सन, जो सन की हीट होती है उसको यह एब्जॉर्ब कर लेता है। आगे लिखा है द इंटायर अर्थ, जो संपूर्ण पृथ्वी है, कंसिस्ट माने होता है रखना, ऑफ परसेंटेज, नहीं सॉरी, कंसिस्ट माने रखना, ऑफ 71% वाटर। संपूर्ण पृथ्वी में जो है 71% क्या होता है, वाटर होता है। और आगे लिखा है आउट ऑफ विच, जिसमें से, ओनली माने केवल, ए स्मॉल, एक छोटी सी जो परसेंटेज होती है ऑफ वाटर, पानी की, इज माने होती है वो ड्रिंक, केवल वो पीने योग्य होती है। मतलब जो 71% पृथ्वी पर जो पानी पाया जाता है उसमें से बहुत कम मात्रा, जो स्मॉल, वेरी स्मॉल परसेंटेज, बहुत कम प्रतिशत में वाटर जो है वो ड्रिंकेबल होता है, पीने योग्य होता है। चलिए अब हमने देखिए यहाँ पर तो हमने इम्पोर्टेंस लिख दी। अब हम सेकेंड में, डिसएडवांटेज तो इसकी कुछ होती नहीं, तो और हम क्या कर सकते हैं कि जो टॉपिक दिया गया है हम उसमें ये देखेंगे क्या कोई ऐसा तरीका है जो हम सजेशन दे सकें, कोई ऐसा वे है क्या कि हम बता सकें कि जो पानी की जो वेस्टेज होती है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो वही सेकेंड स्टेंजा में हमने बताया है। देखिए, सम पीपल ओपन टैप्स, कुछ लोग क्या करते हैं, ओपन टैप्स, नल को खोल देते हैं, एंड लीव देम रनिंग, और उनको खुला रखते हैं, लीव देम रनिंग, उनको खुला रखते हैं, एंड डोंट टाइटन, टाइटन माने बंद करना, एंड डोंट टाइटन द टैप्स, और टैप को बंद ही नहीं करते हैं। वी कैन सेव वाटर, हम पानी को बचा सकते हैं, इन वेरियस वेज, विभिन्न तरीक़ों से, बहुत सारे तरीके हैं कि हम पानी को सेव कर सकते हैं। वही लिखा है आगे, देखिए, वी शुड कंज्यूम वाटर, हम क्या करें, वी शुड कंज्यूम, कंज्यूम माने तो उपभोग करना, वी शुड कंज्यूम वाटर, हम पानी का उतना ही उपभोग करें, एज मच एज वी नीड, जितनी की हमें नीड है उतना हम कंज्यूम करें वाटर। आगे, वी शुड यूज बकेट्स, हमें क्या यूज करना चाहिए, बकेट्स ने बाल्टी का, हमें बाल्टी का यूज़ करना चाहिए, इन प्लेस ऑफ शावर्स, जो शावर होती है हमें उसकी जगह पे पानी का यूज़ करना चाहिए, एज, क्योंकि इट सेव्स अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि
अगर हम शावर की जगह बाल्टी की यूज़ करेंगे तो इससे क्या होता है, अलॉट ऑफ वाटर की सेविंग होती है। चलिए आगे सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है डू नॉट लेट द टैप्स रनिंग। हम क्या करें, टैप्स मीन्स नल को, रनिंग ना, रनिंग मतलब खुला हुआ ना छोड़ें, तो लिखा है डोंट लेट द टैप्स रनिंग। कब, वाइल वॉशिंग हैंड्स एंड फेस, जब हम अपने हाथ को धोने जाते हैं, चेहरे को धुलने जाते हैं, उस टाइम हम नल को क्या ना करें, खुला हुआ रनिंग ना छोड़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा उसी पैराग्राफ में, सेकेंड पैराग्राफ में ही लिखेंगे वी कैन एडॉप्ट द रेन वाटर। और हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एडॉप्ट, हम एडॉप्ट कर सकते हैं रेन वाटर को, जो पानी वाला, जो बरसात वाला पानी होता है उसको हम एडॉप्ट कर सकते हैं, उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं। एंड रूफ वाटर, और जो छत से जो पानी नीचे आता है उसको भी हम एकत्र कर सकते हैं। वी शुड टीच चिल्ड्रन, हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, वी शुड टीच चिल्ड्रन, क्या सिखाना चाहिए, टू सेव वाटर, की पानी की बचत करें, वो पानी की बचत करना बच्चों को सिखाना चाहिए। और वो भी कब से, फ्रॉम एन अर्ली एज, कब से, अर्ली एज से, प्रारंभ से ही, छोटे जब बच्चे होते हैं तभी से हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि पानी की कीमत कितनी होती है, व्हाट, हाउ इम्पोर्टेंट वाटर इज, ये हम उनको बताना चाहिए। आगे देखिए, अब हम लास्ट पैराग्राफ जो होता है कंक्लूजन। अब देखिए यहाँ दो पैराग्राफ में, एक में हमने क्या लिख दिया था, एक पैराग्राफ में हमने लिखा इंपॉर्टेंस, दूसरे में हमने लिखा कि कैसे हम पानी को सेव कर सकते हैं, और थर्ड में हमें क्या करना होता है, ओवरऑल समरी लिखनी होती है, जो कुछ हमने अब तक लिखा उसकी समरी लिखी होती है। हमें कोई सुझाव देना होता है, सजेशन बताना होता है, अगर कुछ है तो वो होता है कंक्लूजन। तो देखिए कैसे लिखा है, नोइंग एवरीथिंग अबाउट वाटर्स इम्पोर्टेंस, पानी के इम्पोर्टेंस के बारे में सब कुछ जानने के बाद, नोइंग एवरीथिंग अबाउट वाटर्स इम्पोर्टेंस, पानी के इम्पोर्टेंस को जानने के बाद में, वी डू नथिंग फॉर इट्स सेफ्टी, अगर हम इसकी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं करते हैं, देन क्या होगा, इट इज़ अवर फुलिशनेस, तो फिर ये हमारी मूर्खता है। देन इट इज़ अवर फुलिशनेस, तो ये फिर हमारी मूर्खता है, और केयरलेसनेस, या फिर ये हमारी लापरवाही है। ठीक है, आगे लिखा इट्स अवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और ये हमारी जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, टू टेक सम स्टेप्स, कि हम कुछ कदम उठाएं, टू सेव वाटर, पानी को बचाने के लिए हम कोई कदम उठाएं, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। वी शुड ऑलवेज लर्न, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, वी शुड ऑलवेज लर्न, हमें हमेशा याद रखना चाहिए। फिर यहाँ पर मैंने एक कोटेशन दिया है, देखिए आप आर्टिकल में क्या कर सकते हैं, मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से सुनिए। एक तो देखिए मैंने प्रारंभ में ही एक कोटेशन लिखा था, फिर मैंने लास्ट में भी एक कोटेशन लिखा, इस तरह से आप दो कोटेशंस का यूज ज़रूर करें ताकि अच्छा इंप्रेशन जाए। और आप क्या कर सकते हैं, कोई यहाँ पर लास्ट में या कंक्लूजन के ऊपर जो यहाँ पर कोई चित्र भी बना सकते हैं सेविंग वाटर का। मान लीजिए नल है और आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, नल बना दें टैप, और उसके बाद उसमें पानी टपक रहा हो, ऐसे करके आप दिखा सकते हैं चित्र के माध्यम से कि देखिए ऐसे पानी की बर्बादी हो रही है। तो आप कोई फिगर भी दे सकते हैं। मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान पर आपका आर्टिकल आ गया, तो वहाँ पर आप एक लड़के को झाड़ू पकड़ा के चित्र बना सकते हैं कि वो झाड़ू लगा रहा है। इस तरीके से आप बहुत अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं और पूरे मार्क्स इसमें आप ला सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए वी शुड ऑलवेज लर्न, यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए नो वाटर नो टुमारो, जल नहीं तो कल नहीं। आपने हिंदी में पढ़ा होगा जल नहीं तो कल नहीं, वही इंग्लिश में लिखा गया नो वाटर नो टुमारो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी और आप इसको अच्छे से तैयार कर लें।